अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 21 अप्रैल है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 15 बड़ी अहम खबरों के साथ। दोस्तों, मिडल ईस्ट में हालात हर गुजरते लम्हे के साथ और ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। ईरान खुलकर कह रहा है कि वे धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं। ट्रंप के सामने अब या तो जंग समझौते का रास्ता है या फिर एक नई जंग का। वहीं तेहरान से लेकर गजा से लेकर लेबनान तक हर तरफ हलचल है, हर तरफ बेचैनी है। कहीं ड्रोन हमला हुआ, कहीं सीजफायर टूटता दिखाई दे रहा है, कहीं ईरान अपने 101वें हमले की बात कर रहा है और कहीं अमेरिका ने अपने ही लोग ही सड़कों पर उतरकर जंग के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खबरों का सिलसिला, जहां ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी। वहीं आप पहली खबर देख सकते हैं, ईरान का ट्रंप को सीधा पैगाम, बातचीत नहीं सरेंडर चाहते हैं। अब मैदान में दिखाएंगे नए पत्ते। दोस्तों, ईरान के अहम नेता गलीबाफ ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब देते हुए कहा है कि ट्रंप घेराबंदी और सीज फायर तोड़कर बातचीत की मेज को सरेंडर की मेज बनाना चाहता है। गलीबाफ ने साफ कहा कि हम धमकियों के साए में कोई बातचीत कबूल नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 हफ्तों में ईरान ने मैदान जंग के लिए अपने नए पत्ते तैयार कर लिए। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, कतर के ठिकानों पर तैनात होगी पाकिस्तानी फौज। दोस्तों, पाकिस्तान और कतर के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की खबर भी सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि कतर पाकिस्तान को फौरन $2 अरब की मदद देगा और इसके बदले पाकिस्तानी फौज कतर के सैन्य ठिकानों पर तैनात की जा सकती है। अगर यह समझौता हुआ तो मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का किरदार और भी बड़ा हो जाएगा। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, तेहरान के दोनों बड़े एयरपोर्ट फिर खुले, ईरान में उड़ानें दोबारा शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, ईरान ने तेहरान के दोनों बड़े एयरपोर्ट इमाम खुमैनी और मेहराबाद दोबारा खोल दिए हैं। कई हफ्तों की जंग और बंदी के बाद अब उड़ानें फिर शुरू हो रही हैं। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट चलेंगी, जबकि मेहराबाद से घरेलू और डिप्लोमेटिक उड़ानें रवाना होंगी। इससे ईरान में हालात के धीरे धीरे सामान्य होने का बड़ा इशारा भी माना जा रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान के इशारे का इंतजार वॉशिंगटन में रुके हुए हैं जेडी वेंस। दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अभी तक वॉशिंगटन में ही मौजूद हैं और ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वेंस तभी पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे जब तेहरान बातचीत के लिए हरी झंडी देगा। यानी इस वक्त पूरी दुनिया की नजर ईरान के उस एक इशारे पर टिकी हुई है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, इजरायली ड्रोन का हमला, खान यूनुस में पुलिस चौकी पर 3 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, गजा के दक्षिण इलाके में एक बार फिर इजरायली ड्रोन हमला हुआ है। अल-मायदीन के मुताबिक खान यूनुस के उत्तर पश्चिम में अल अमल मोहल्ले में पुलिस की एक चौकी को निशाना बनाया गया। इस हमले में 3 लोग शहीद हो चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि ड्रोन ने सीधे चेकपोस्ट पर हमला किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई है और दुनिया भर के शांति दूत जो सीज फायर में आगे बढ़ चढ़ करके रहते हैं, वो अब इजराइल के इस कमीनेपन पर क्या कहेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरान का मालवाहक जहाज शुजा-2 अमेरिका की लगाई गई घेराबंदी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर चुका है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये जहाज बंदर अब्बास के पास शाहिद रजाई पोर्ट से रवाना हुआ, अब भारत के कांडला बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। ईरान इसे अमेरिका के दबाव के खिलाफ अपनी बड़ी कामयाबी भी बता रहा है।
वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, अमेरिका ईरान समझौता हुआ था लेकिन ट्रंप पीछे हट गया, पूर्व CIA अफसर का बड़ा दावा है। दोस्तों, पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन ने अल मायदीन से बातचीत में दावा किया है कि अमेरिका और ड्रोन के बीच एक समझौता हो गया था, लेकिन उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप बाद में उस समझौते से मुकर गया। लैरी जॉनसन ने कहा कि उन्हें जेडी वेंस के बेहद करीबी शख्स में यह जानकारी मिली है। अगर यह दावा सही है तो इसका मतलब है कि बातचीत रुकी नहीं बल्कि जानबूझ करके रोकी गई है। वक्त का रुख पूरी तरीके से बदल रहा है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह की ताकत ने सबको चौंका दिया है। दोस्तों, इजरायली अखबार येदियुत एहरनोत ने माना है कि लेबनान में हुआ सीजफायर इजराइल के लिए कड़वा साबित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अपने सारे मकसद हासिल नहीं कर पाया और उसे हिजबुल्लाह की ताकत ने जोरदार हैरानी में डाल दिया है। अखबार का कहना है कि जंग के बाद भी हिजबुल्लाह कमजोर नहीं हुआ बल्कि पहले से ज्यादा और मजबूत होकर उभरा है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, अमेरिकी संसद के बाहर जंग के खिलाफ प्रदर्शन। दोस्तों, अमेरिका की संसद के बाहर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की गोल चक्कर पर बड़ा एहतजाज हुआ। लोगों ने ईरान और लेबनान पर जंग, फिलिस्तीन में हो रहे कत्लेआम और क्यूबा के खिलाफ मुमकिन जंग के विरोध में नारे लगाए हैं। प्रोटेस्टकारों का कहना था कि अमेरिका को नई जंग नहीं, अमन का रास्ता चुनना चाहिए। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, मॉस्को एयरपोर्ट पर कई घंटों तक रोके गए इजरायली फौजी में शामिल होने का आरोप है। दोस्तों, इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक दर्जनों इजरायली लोगों को दिमित्रिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई घंटों तक रोका गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनसे जंग में उनकी भूमिका और सैन्य ताल्लुकात को लेकर पूछताछ की गई। बताया यह जा रहा है कि रूसी अधिकारियों ने लंबी जांच के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ईरान से बातचीत पर ट्रंप के सामने 5 रास्ते, अब क्या होगा अगला कदम। दोस्तों, पाकिस्तान में इस हफ्ते ईरान से होने वाली बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब 5 बड़े रास्ते हैं। या तो वे अपनी शर्तों पर अड़ा रहे, या कुछ वक्त खरीदे, या ईरान के सामने झुक जाए, या फिर जंग दोबारा शुरू हो जाए, और आखिरी रास्ता है पीछे हट जाने का। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ट्रंप बातचीत चुनता है या फिर मिडल ईस्ट को एक बार फिर जंग की तरफ धकेलने का काम करेगा डोनाल्ड ट्रंप। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, इराकी रेजिस्टेंस की अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी है। दोस्तों, इराकी रेजिस्टेंस सराया औलिया अल दम ने अमेरिका और इजराइल को सीधे चेतावनी दे डाली है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि अगर ईरान पर कोई नया हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और तेज होगा। ग्रुप ने दावा किया है कि अगली बार उनकी कार्रवाइयां और ज्यादा शदीद होंगी और अमेरिका व इजराइल के ठिकाने सीधे निशाने पर होंगे। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, ट्रंप की धमकियां खोखली। ईरान का दावा, अमेरिका का हथियारों का जखीरा पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। दोस्तों, ईरान की शूरा काउंसिल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि ट्रंप की बार बार की जाने वाली धमकियां और चीखें इस बात का सबूत है कि अमेरिका का गोला बारूद और हथियारों का जखीरा खाली होता जा रहा है। रजाई का कहना है कि अमेरिका अब सिर्फ बयान दे रहा है क्योंकि मैदान में उसके पास ज्यादा कुछ भी हासिल करने को बचा नहीं है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, ईरान इस्लामाबाद नहीं जाएगा, जंग दोबारा भड़काने का अंदेशा, ड्रोन बनाने में जुटा तेहरान। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार मोहम्मद
मरांदी का कहना है कि तेहरान का इस्लामाबाद जाकर नई बातचीत करने का कोई रुझान नहीं दिख रहा है। मरांदी के मुताबिक ईरान को लग रहा है कि जंग बहुत जल्द फिर भड़क सकती है, इसलिए तेहरान इस वक्त अपने ठिकानों को बढ़ाने और नए ड्रोन बनाने में तेजी से जुटा हुआ है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, 101वीं लहर के लिए तैयार ईरान। दोस्तों, ईरान से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म IRGC ने एक बेहद अहम तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में एक सैनिक ईरानी झंडे के नीचे बैठा दिखाई दे रहा है, जबकि उसके पीछे मिसाइलें, ड्रोन और लॉन्चर खड़े हैं। तस्वीर में साफ लिखा है कि वेव 101 मिसाइल एंड ड्रोन अटैक, यानी 101वीं लहर का हमला। ऊपर अरबी में 7 अल सिफर लिखा है, जिसका मतलब है 0 ओवर, यानी हमला शुरू होने का वक्त। ये तस्वीर साफ इशारा दे रही है कि ईरान कह रहा है कि हम अगली बड़ी कार्रवाई के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं, तैयार हैं। दोस्तों, ये थी आज की मिडल ईस्ट की 15 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मिडल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है लोग भी जान सके। शुक्रिया।